हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और अपने अपने फील्ड में बहुत ही मचा रहे होंगे। ओके, तो आज बात करने वाले हैं E20 पेट्रोल के बारे में। E20 पेट्रोल जो कि भारत सरकार के द्वारा हर एक लोगों को खरीदना कंपलसरी कर दिया गया है कि जब भी आपको पेट्रोल की ज़रूरत है तो E20 पेट्रोल मिलेगा, नॉर्मल पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहिए। हम बात करने वाले हैं विस्तार से E20 पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए सही है या नहीं। मैं आपका होस्ट सी रूप कुमार राजपूत। फर्स्टली बात कर लेते हैं E20 होता क्या है। E20 मीन्स पेट्रोल में 20% एथनॉल का ब्लेंड करना, 20% एथनॉल को मिलाना तो बनता है E20 पेट्रोल। तो E20 पेट्रोल एथनॉल कहाँ से बनता है उस पर बात कर लेते हैं। एथनॉल जो कि गन्ने के प्रोडक्शन में एक बाय प्रोडक्ट होता है, उससे एथनॉल बनता है। एथनॉल को जब नॉर्मल पेट्रोल के साथ मिला दिया जाता है तो वो E20 पेट्रोल बनता है। 80% पेट्रोल, 20% एथनॉल, दैट इज E20 पेट्रोल। नॉर्मल पेट्रोल से E20 पेट्रोल कैसे डिफरेंट है उसकी बात कर लेते हैं। नॉर्मल पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू जो कि ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एथनॉल, इसलिए नॉर्मल पेट्रोल से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है एथनॉल के मुकाबले। तो आपकी गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। लेकिन अगर आप उसमें 20% एथनॉल का ब्लेंड कर देते हो तो ऊर्जा का उत्पन्न जब कम होगा तो आप कम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकोगे सेम 1 लीटर पेट्रोल में। तो बात करते हैं भारत सरकार के द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया। फर्स्टली, एक तो अपने फॉरेक्स रिजर्व के लिए जब भी इंडिया को पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए क्रूड ऑयल परचेज करना पड़ता है, जो कि यूएई जैसे कि अमीरात कंट्री है, दुबई, यहाँ से अपन को परचेज करना पड़ता है तो उसके लिए फॉरेक्स में पेमेंट करना पड़ता है, और भी अदर कंट्री। सेकंड, इससे पॉल्यूशन कम होता है। डेफिनेटली इससे पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि उसमें आप पेट्रोल 80% है, 20% एथनॉल है। थर्ड पॉइंट, क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होना। अगर हम क्रूड कम मंगाएंगे तो उस पर डिपेंडेंसी कम रहेगी। चौथा पॉइंट ऐसा है कि किसानों की आय में, ऑब्वियस सी बात है कि एथनॉल एक गन्ने का बाय प्रोडक्ट है तो किसानों की आय उससे बढ़ेगी। दैट्स अ गुड वन इनिशिएटिव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, क्या ये आम जनता के लिए एक फायदे का सौदा रहा है या नहीं, बात कर लेते हैं। आम जनता के लिए एक तरीके से ये थोपा गया है क्योंकि अगर आप E20 कंप्लाइंस आपकी व्हीकल या गाड़ी या आपकी बाइक नहीं है तो आप वो पेट्रोल डलाते हो तो आपकी गाड़ी में टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि आपके फ्यूल पंप खराब होना। इस प्रॉब्लम फेस की जा रही है बहुत सारे लोगों के द्वारा क्योंकि उनकी गाड़ी ऑलरेडी पुरानी परचेज की हुई गाड़ियाँ हैं जिसमें कि वो E5 या E10 कंप्लाइंस थी, लेकिन वो आज एकदम से E20 कंप्लाइंस वो अगर फ्यूल डलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आना डेफिनेटली स्वाभाविक सी बात है। कई इंश्योरेंस कंपनियों ने तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए मना कर दिया गया क्योंकि उनके मैनुअल में स्पेसिफिक लिखा है अगर E5 E10 कंप्लाइंस अगर पेट्रोल आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली वो इंश्योरेंस क्लेम में इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस क्लेम देंगी। लेकिन अगर आप E20 पेट्रोल डलवाते हो तो वो इंश्योरेंस क्लेम में कवर्ड नहीं होंगी। एक याचिका दाखिल की गई थी लोगों के द्वारा E20 पेट्रोल जो कि सरकार के द्वारा लाया गया है वो सही नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया। मेरी राय क्या है E20 पेट्रोल को लेकर। ये एक रोड मैप बनाया था कि 2030 तक हम E20 पेट्रोल को लागू कर देंगे पूरी ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन उनने 2025 में ये टारगेट अचीव कर लिया गया। कई लोगों के द्वारा जो कि उनके पास E20 कंप्लायंस गाड़ी नहीं है और उनने एकदम से 5 साल पहले ये टारगेट अचीव करना, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कदम अच्छा है लेकिन उसका एग्जीक्यूशन गलत है। क्योंकि जब उनने फर्स्टली पहले ही रोड मैप तैयार किया था कि 2030 तक हम E20 कंप्लायंस लेकर आएंगे, लेकिन वो 2025 में पहले ही E20 कंप्लायंस को लागू कर देते हैं। ऑलमोस्ट सबके पास गाड़ियां अभी पुरानी हैं जिसमें E20 कंप्लायंस शायद 2023 के बाद आना स्टार्ट हुआ था। उससे पहले सब E5 या E10 कंप्लायंस थी। तो मैं डेफिनेटली ये बोलूँगा कि आम लोगों के लिए बहुत सिरदर्दी वाली बात है। सरकार को कदम अच्छा है लेकिन उसके एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए था और इतनी जल्दी इस तरीके से E20 को अप्लाई नहीं करना चाहिए था। और भी डेवलप कंट्री हैं जैसे अमेरिका है, और भी बहुत डेवलप कंट्री है, वो सब E20 एथनॉल का उन्होंने यूज़ किया लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है उसको लंबा रखा है जिससे कि गाड़ी लोग अपनी गाड़ी में E20 कंप्लाइंस का फ़ायदा उठा सके।
जिससे कि उनकी गाड़ी खराब होने से बच सके। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को E20 पेट्रोल जो कि भारत सरकार के द्वारा लागू किया था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए मुद्दे पे। उसमें इस मुद्दे पर E20 पेट्रोल को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। टिल देन